भौकाल है भाई साहब यूपीएससी यानी आईएएस अफसर का। गाने बने हुए हैं, जैसे हिंद के सितारे गाने में आपने सुना होगा कि बबुआ हमार डीएम हुई। अंग्रेजों के ज़माने में इन्हें आईसीएस यानी इंपीरियल सिविल सर्विस कहा जाता था। आम जनता इन अफसरों को लाट साहब कहती थी। इन लाट साहबों की अकड़ से हम देश की आज़ादी से पहले से परिचित हैं। आज़ादी के बाद इंपीरियल सिविल सर्विस बन गया इंडियन सिविल सर्विस, लेकिन लाट साहबों की अकड़ कायम रही। सत्ता और पावर का रसूख, आम लोगों को कीड़े मकोड़े समझना, आखिर अफसरशाही के अहंकार का इलाज क्या है? ये वो सवाल हैं जो आज़ादी के 75 सालों बाद भी सुलझ नहीं पाए। पुणे में ट्रेनी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर और उनके परिवार का मामला कुछ ऐसा ही। पुणे की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर पहले से ही विवादों में चल रही हैं, जिसके कारण उनका ट्रांसफर वाशिम भी कर दिया गया। पूजा खेड़कर 2023 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने यूपीएससी की उम्मीदवारी में खुद को ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का उम्मीदवार बताया था, जो गलत था। उन्होंने विकलांगता सर्टिफिकेट में यह भी दावा किया कि वह दृष्टिहीन और मानसिक रूप से दिव्यांग है, लेकिन उन्होंने अपने दावों की पुष्टि के लिए सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। साथ ही अनाधिकारिक तौर पर गाड़ी दफ्तर कब्जाने के आरोप भी उन पर है। इस बीच पूजा खेड़कर की मां का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो बंदूक लेकर जमीन कब्जाने के लिए स्थानीय किसानों को धमकाती नजर आती हैं। पिछले साल की इस घटना की शिकायत भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन वही रसूख का मामला, कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो तो पूजा खेड़कर का मामला सोशल मीडिया के जरिए उछल गया तो पूजा खेड़कर के परिवार के बाकी सदस्यों के कारनामे भी सामने आने लगे। अब पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर के ऊपर लगे गंभीर आरोपों की जानकारी सामने आई है। इस बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। अलग अलग केस में रिश्वतखोरी को लेकर तत्कालीन सरकार ने दिलीप के खिलाफ एक्शन भी लिया था। जब दिलीप खेड़कर मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, तब करीब 300 से 400 छोटे उद्यमियों ने यह शिकायत की थी कि दिलीप खेड़कर मुंबई क्षेत्र में कई व्यवसाय मालिकों और प्रतिष्ठानों के लिए अनावश्यक परेशानी पैदा कर रहे थे, उनसे अवैध तरीके से जबरन वसूली कर रहे थे। 6 अक्टूबर 2015 को इस बाबत मुख्यमंत्री से शिकायत की गई। यह शिकायत बोर्ड में दर्ज भी कर ली गई थी। अब अगले मामले पर चलते हैं। पुणे के सुप्रभा पॉलीमर एंड पैकेजिंग ने 13 मार्च 2019 को शिकायत की थी कि क्षेत्रीय अधिकारी दिलीप खेड़कर ने उनसे 20 लाख रुपए रिश्वत की मांग की है। इस शिकायत की प्रारंभिक जांच का आदेश मुख्यालय के माध्यम से दिया गया था। इसके अलावा दिलीप खेड़कर जब कोल्हापुर के क्षेत्रीय कार्यालय में कार्यरत थे, तब बोर्ड को कोल्हापुर मिल और टिम्बर मर्चेंट द्वारा पुलिस उपाधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक शाखा कोल्हापुर से 1 मार्च 2018 को यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि खेड़कर ने व्यापारी से बिजली पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए रुपयों की मांग की है। इतना ही नहीं, उन्होंने नोटिस वापस लेने के लिए 25,000 से लेकर 50,000 रुपए तक की रिश्वत की मांग की थी। इसके अलावा एक और मामला है। सतारा के सोना अलायंस प्राइवेट लिमिटेड ने 15 मार्च 2019 को पत्र के माध्यम से शिकायत दी थी। इसमें कहा गया था कि दिलीप खेड़कर द्वारा 50,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। जब पैसा देने से इनकार किया गया तो इस कंपनी को खेड़कर ने काफी परेशान किया। क्षेत्रीय अधिकारी दिलीप खेड़कर का कोल्हापुर से मैत्री कक्ष महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास निगम मुंबई में ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन दिलीप खेड़कर ने पद ग्रहण नहीं किया और बिना अनुमति के 6 से 7 महीने तक अनुपस्थित रहे। बता दें कि दिलीप खेड़कर साल 2020 में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे, यानी काफी बड़े अधिकारी थे खेड़कर साहब। तो ये वही अफसरशाही के निशान है जो अंग्रेजों के जमाने से जारी है। ये वो अपसंस्कृति है जो अंग्रेजों के जमाने में शुरू हुई, सामंती अफसरशाही के दुर्गंध समेटे हुए समाज में एक सड़न पैदा कर रही है बदस्तूर।